जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के थ्रू ऐसे कि एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में हम समझेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए ऐसे कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसका ऐसे कि एज कब से कब तक के फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसमें ऐसे कि किस प्रकार से ऐसे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये टोटल जानकारी हम इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसे कि बीपीएससी में ऐसे कि असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर पोस्ट के लिए ऐसे कि एक वैकेंसी निकाला गया है, जिसको शॉर्ट में ऐसे कि एपीएफओ भी बोल सकते हैं। तो आगे अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसमें टोटल कितना पोस्ट ऐसे कि रखा गया है। आप ऐसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया टोटल ऐसे कि 21 पदों के लिए निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 21 पद है, जिसमें अनुमान्य पदों की कुल संख्या आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज अनारक्षित वर्ग के लिए 8 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए। इस तरह से आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 35% है कि सिर्फ महिलाओं के लिए पोस्ट रखा गया है। इसमें जैसे अनुमान्य पदों की कुल संख्या कैटेगरी वाइज दर्शाया गया कि कौन से कैटेगरी में कितना महिलाएँ इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। उसके बाद ऐसे कि आगे हम बात कर लेते हैं तो इसका ऐसे कि वेतन ऐसे कि वेतनमान ऐसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया लेवल वेतन है इसके नॉर्मल लेवल पे रखा जाएगा। अर्थात बोले तो इसका ऐसे कि 70,000 से प्लस ऐसे कि इसका सैलरी दिया जाएगा। तो आप ऐसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेतन लेवल नंबर 9 पे रखा गया है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में ऐसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वैसे भी कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकते हैं, वैसे लोग फिलअप कर सकते हैं जो ऐसे कि स्नातक पास कर चुके हैं और साथ ही साथ ऐसे कि डिविजनल ऑफिसर का कोर्स किए हुए हैं। कम से कम ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका ऐसे कि 3 माह का कोर्स उनका परीक्षा उनका उनका कोर्स होना चाहिए कंप्लीट। इस तरह से ऐसे कि उनके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। डिविजनल ऑफिसर कोर्स का ऐसे कि साथ में ट्रेनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो लोग ऐसे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस में देखेंगे बात कर ले तो कम से कम ऐसे कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो अग्निशमन क्षेत्र में ऐसे कि कार्य का अनुभव होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या था, आप यहाँ पे समझ चुके हैं। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा ऐसे कि आपको ऐसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1/8/2022 तक को न्यूनतम ऐसे कि आपका 40 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम ऐसे कि 55 साल होना चाहिए। जिनका मिनिमम एज 40 साल हुआ है वो ऐसे कि इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज है कि 55, अगर जो आपका एज हो गया 55 मैक्सिमम, तब तक कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे कि आप अपना एज ऐसे कि निकाल लीजिएगा 1/8/2022 तक का। अगर जो आपका उम्र 40 वर्ष हो जाता है तो आप इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर में बताया गया कि 31/5/2023 तक का अगर जो आपका एज जैसे कि 55 से एबव हो जाता है तो आप इस फार्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो फिर चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें चयन का प्रकार किस प्रकार के होगा, चयन किस तरीके से किया जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कि 3 स्टेप में ऐसे कि आपका टोटल पहले चरण प्रक्रिया के लिए आधारित कुल 100 अंक का ऐसे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको, ऐसे कि जिसमें 50 और 20 और 30 अंक का इस तरीके से बटा हुआ रहेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद योग्यता के अनुसार ऐसे कि उनका 3 स्टेप में 3 चरण में से कि फिर अंक मिलेगा। तो मैट्रिक के अनुसार ऐसे कि उनका 12 अंक, इंटरमीडिएट के अनुसार 16 अंक और स्नातक के अनुसार 22 अंक। इस तरीके से कुल इनका 50 अंक मिलेगा। सेम उसी तरीके से जैसे कि द्वितीय चरण में भी ऐसे कि द्वितीय श्रेणी में भी ऐसे कि उनका टोटल कितना अंक मिलता है, तृतीय श्रेणी में कितना अंक मिलेगा, वो आप यहाँ पर सही तरीके से देख लेंगे। तो इस तरह से ऐसे कि चेक कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कि हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके ऐसे कि कोटि आपको रखा गया। देखिए आप जैसे कि कौन से कोटि में आएंगे तो कोटि कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जब आप कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसके आप यहाँ पे आरक्षित कोटि को आप जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो उनका ऐसे कि ऑनलाइन आवेदन में SC डालेंगे, लेकिन उनका कोटि कोड 02 होगा। अगर जो कोई पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उनका ऐसे कि ऑनलाइन आवेदन में ऐसे कि BC डालेंगे, लेकिन कोटि कोड में ऐसे कि 05 होगा। तो फार्म को कैसे फिलअप करेंगे इस पर ऐसे कि एक नया वीडियो हम बना देंगे। उसके बाद इसी तरीके से देखेंगे अगर जो EWS से आते हैं तो EWS में आपका कोटि का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे 07 बताया गया। इस तरीके से आप कोटि कोड को ध्यान में रखेंगे कि कौन से कोटि कोड में ऐसे कि आ रहे हैं, उस कोटि कोड को ही फिलअप करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन करने में ऐसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, जो कि ऐसे कि आपके पास 10th का ऐसे कि सर्टिफिकेट के साथ साथ ऐसे कि मार्कशीट भी होना चाहिए।
तो और साथ ही साथ जैसे कि फिर आगे इंटरमीडिएट का है जैसे कि 12th का है जैसे कि साथ में प्रमाण पत्र होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। स्नातक ग्रेजुएशन का भी जैसे कि आपके पास प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें तो अग्निशामक महाविद्यालय में है जैसे कि अगर जो कहीं से कोर्स किए हैं तो आपका इस पास कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर कहीं पे काम किए हैं तो है जैसे कि उसका 3 माह का, न्यूनतम 3 माह, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें तो कार्य अनुभव हेतु है जैसे कि संबंधित विभाग, कौन सा विभाग में आप काम किए हैं वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस जो लेटर होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे तो अभ्यर्थी जिस वर्ष में स्नातक या ग्रेजुएशन में जो उत्तीर्ण हुए हैं, अगर जो उनका बोर्ड या विश्वविद्यालय के द्वारा सीजीपीए प्राप्त किया गया है ना, तो वो ऐसे कि आप अपना मार्क्स को ऐसे कि परसेंटेज के रूप में निकाल करके फार्मूला लगा करके ऐसे कि फिलअप करेंगे। अगर जो सीजीपीए में रहेगा आपका मार्क्स नंबर, तो ऐसे कि आप वहाँ पे 9, जितना सीजीपीए रहेगा उसमें ऐसे कि 9.5 से गुना कर लेंगे इस तरीके से, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, वहाँ पे आप निकाल करके ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर जो बिलोंग करते हैं तो उनके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जो है जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का आप क्या करेंगे, प्रमाण पत्र रखेंगे। अगर जो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र रखेंगे। तो इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपके पास, डॉक्यूमेंट पूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया तो इसमें ऐसे कि दिया हुआ रहेगा कि आप कौन से ऐसे कि स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। उसके बाद जैसे कि आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए जो कि फ़ोटो युक्त होना चाहिए, उसमें फ़ोटो लगा होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, जिसमें आपका फ़ोटो रहता है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन भरे गए आवेदन का एक प्रति होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे कि आप डॉक्यूमेंट जैसे कि क्लियर करके रख लेंगे। फार्म कैसे फिलअप होगा इस पर हम नया वीडियो बना देंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें फ़ी कितना लगेगा। तो फीस की बात कर लेते हैं तो सामान्य अभ्यर्थी वर्ग के लिए 100 रुपया यहाँ पे फीस लगेगा। अगर जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। कहने का मतलब बिहार राज्य से अगर जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। या फिर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के हैं, लेकिन ये महिला के लिए है, तो महिलाओं के लिए भी 25 रुपया ही रखा गया है। मतलब जो भी कैटेगरी के आ रहे हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़ करके आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं बिहार राज्य का, तो आपको ऐसे कि 25 रुपया शुल्क ही देना पड़ेगा। लेकिन अदर स्टेट से आते हैं तो ऐसे कि आपको यहाँ पे टोटल 100 रुपया देना पड़ेगा, वो किसी भी उम्मीदवार हो, किसी भी कैटेगरी के होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया का लगेगा ऑनलाइन करने में, फॉर्म फिलअप करने में। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2/5/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि रखा गया 31/5/2023 तक का। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे फार्म को कैसे फिलअप करेंगे। आपको ऐसे कि नोटिफिकेशन सही तरीके से पढ़ लेंगे। आपको ऐसे कि जब फार्म फिलअप किया जाएगा तो इस पर एक नया वीडियो बना देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।